बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व ख़ुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, ये कुरान शरीफ की आयत शरीफा जो आप हजरात के सामने पढ़ी गई, इसका शान नुज़ूल तो ख़ास है, लेकिन आयत का मफ़हूम आम है। अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इकरमा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बयान किया है कि वो लोग जो दीन यहूदियत को छोड़ करके इस्लाम कबूल किया था, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम और दिगर और अबाब का भी नाम लिया, उन हजरात ने ये तमन्ना जाहिर की कि इस्लाम कबूल करने के बाद में शनिचर के दिन की ताज़ीम करे, और इस्लाम में शनिचर की ताज़ीम नहीं है। और दूसरा है कि यहूदी मजहब में ऊँट का गोश्त खाना हराम था, और इस्लाम में ऊँट का गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनकी ये तमन्ना थी कि ऊँट के गोश्त को छोड़ देवे और शनिचर की ताज़ीम करे। उस पर कुरान शरीफ की आयत शरीफा नाजिल हुई। अल्लाह जल्ल शानो इस आयत शरीफा में इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा मत करो, बेशक ये दुश्मन है तुम्हारा खुल्लम खुल्ला। इस आयत शरीफा में खुद ईमान वालों को मुखातब किया गया है कि ईमान वालों, कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। गोया के मोमिन तो हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के हर गोशे में इस्लाम को दाखिल करो। ये ईमान वालों, इबादत के एतबार से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ईमान वालों, मुलाजमत के एतबार से कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ईमान वालों, मामलात के एतबार से कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ईमान वालों, खेती बाड़ी के एतबार से कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ईमान वालों, मुआशरत के एतबार से कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ईमान वालों, हुस्न अखलाक के एतबार से कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ईमान वालों, शादी ब्याह के एतबार से इस्लाम ने जो तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। गोया के बच्चा पैदा होता है, वहाँ से लेकर के मरने तक इंसान के ऊपर जो जो अहवाल आते हैं, उन तमाम अहवाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन आजकल मुसलमान इबादत के एतबार से तो मुसलमान हैं, ज़कात देने के एतबार से तो कुछ हिस्से के एतबार से ज़कात देते हैं, मुसलमान हैं। हज अदा करता है तो हज का तरीका जो बयान किया गया है, उसके मुताबिक वो हज करता है। इबादत का जो तरीका बयान किया गया है, इसके मुताबिक ये इबादत करता है।
लेकिन मामलात के एतबार से, माशरत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, शादी करने के एतबार से जो तरीका बयान किया गया है, आज मुसलमान उसमें से इस्लाम को अपनी जिंदगी में से निकाल देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर गोशे में और जिंदगी के हर लाइन में रहबरी फरमाई है। हत्ता के पेशाब और इस्तिंजा के मौके पर क्या किया जावे, किस तरह दाखिल हो और किस तरह निकले और किस तरीके पर अपने इस्तिंजा के मौके पर पानी को इस्तेमाल करे, वो तमाम तरीके इस्लाम ने बयान किए हैं। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मौके पर क्या किया जावे आपने तरीका बयान नहीं किया कहो? लेकिन अफसोस है इस बात का कि आज मुसलमानों ने अपने शादियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तरीका निकाह का बताया था, आज मुसलमानों ने अपने शादियों में से निकाह का वो तरीका निकाल दिया है और गैर मुस्लिम का जो तरीका है और जो काफिरों का तरीका है, जो हिंदुओं का तरीका है, उन तरीकों को अपने शादियों में दाखिल किया। क्या दीनदार और क्या नमाजी और क्या हाजी, क्या इल्म वाला, क्या बगैर इल्म वाला, सारे के सारे उस बहाव में बह गए और फिर गलत चीजों पर चलने पर तावीलें करते हैं। एक तो गलत चीज कर रहे हैं, फिर उसकी तावीलें करते रहते हैं। आज मुसलमानों ने निकाह को बहुत ही ज्यादा महंगा कर दिया। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरो माऊना, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो और जिसमें कम से कम बोझ हो। ये बड़ा बरकत वाला निकाह है। लेकिन अफसोस, जब निकाह का मौका आता है, मंगनी का मौका आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने जो मंगनी का तरीका बयान किया था, आज उम्मत ने अपनी मंगनी में से आपका तरीका वो निकाल दिया और जो गैरों का तरीका है, जो दुश्मनों का तरीका है, जो कुरान के मुखालिफिन का तरीका है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुखालिफिन का तरीका है, वो तरीका अपनी मंगनी में दाखिल कर दिया। इसी तरीके पर शादी के तारीख के नाम पर मुसलमानों ने खाना खिलाना शुरू कर दिया, मंगनी के नाम पर खाना खिलाना शुरू कर दिया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मंगनी ये क़यामत सुगरा है और बारात ये क़यामत कुबरा है। फिर बारात के नाम पर जो खाना खाया जाता है, क्या शरई तरीका है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने बारात के मौके पर खाना खाया जावे और लड़की वाले खाना पकावे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका बयान किया है? ये उम्मत शादी के रसूमात में फंस न जावे और ये उम्मत शादी को महंगा न करे और ये उम्मत शादियों के अंदर अपने मालों को बर्बाद न करे, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के हालत में निकाह को आसान करके उम्मत के सामने पेश किया। सनीजरी 7 में खैबर के मौके पर, खैबर से वापसी के मौके पर, सफर के हालत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान निकाह किया। और सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कैद होकर आई थी, इनको आजाद कर दिया गया। उनके पहले शौहर सलाम थे जो यहूदी थे, उनका इंतकाल हो गया था। फिर दूसरे शौहर कनाना थे जो यहूदी थे,
और किसी वजह से उनको कत्ल कर दिया गया था। और फिर हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये कैद हो गई थी और हुई बिन अख्तब की बेटी थी, जो बनु नजीर के सरदार थे, ये इनकी बेटी थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आज़ाद करने के बाद में इख्तियार दिया था कि अगर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में निकाह करना चाहें तो आपके साथ में निकाह करें, और अगर जाना चाहें तो वो चली जावे। लेकिन हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में निकाह करने को पसंद किया। खैबर से वापस आ रहे हैं, मक्का में सहबा में आपने पड़ाव डाला है, और सफर के हालत में हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी की। और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नए कपड़े नहीं सिलवाए थे, और उस मौके पर हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कोई तैयारी नहीं की थी। और आजकल निकाह के मौके पर औरतों के न मालूम कितने जोड़े सिलवाए जाते हैं, 20, 25, 40, और उसमें महंगे महंगे जोड़े सिलवाए जाते हैं, और न मालूम कितनी तैयारी की जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर न आपने तैयारी की है, न हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तैयारी की है। और उस मौके पर आपने कार्ड छुपा कर उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बर्दाश्त नहीं किया कि मदीना में जाने के बाद में आप शादी करेंगे, लेकिन आपने सफर की हालत में ये शादी की। और आपके वो रिश्तेदार जो मदीना में थे, आपने उनको दावत नहीं दी, और आपके वो रिश्तेदार जो मक्का में थे, आपने उनको नहीं बुलाया। और आज क्या हो रहा है, अगर शादी हो, दूर दराज का सफर करना पड़े तो जाना पड़ता है, अगर नहीं जाते हैं ताने दिए जाते हैं। ये इस्लामी तरीका नहीं। ठीक है, अपने वतन में शादी हो रही है, वहां जो करीब के रिश्तेदार हैं वो सारे शरीक हो जावे, ये बहुत हो गए। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में शादी हुई। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारातियों को लेकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अहबाब को लेकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतल्लिकीन को लेकर के हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर जाकर के बाराती बन करके आपने कोई खाना नहीं खाया। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद हुई बिन अख्तब ने कोई खाना नहीं पकाया था। और आज लड़की वाले लड़के के मुकाबले में ज्यादा खाना पकाते हैं। ये गैर इस्लामी तरीका है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। और लोग लड़की की शादी में न मालूम कितना कितना खाना पकाते हैं। क्या हमारी लड़कियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी की थी और आपने बारातियों को बुला करके आपने खाना नहीं खिलाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बेटी रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी उस्मान गनी के साथ में की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को उनके रिश्तेदारों को बुलाकर अपने घर पर आपने कोई खाना नहीं खिलाया। और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल हो जाने के बाद में सन हिजरी 3 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ में किया था। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को और उनके मुतालिकीन को और उनके रिश्तेदारों को अपने घर पर बुला करके आपने कोई खाना नहीं खिलाया।
ये बारात के मौके पर खाना खिलाना हिंदू का तरीका है, काफिरों का तरीका है, हमारे नबी का तरीका हरगिज नहीं है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब का निकाह अबू लास के साथ में किया था। आपने उनको, दुल्हे को अपने घर पर बुला करके आपने खाना नहीं खिलाया। और सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में किया था। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और उनके मुतल्लिकीन को अपने घर पर बुला करके खाना नहीं खिलाया। ये तो चल पड़ा है। समझदार किस्म के लोग भी बारात के नाम पर जाकर के खाना खाते हैं और शादियों को महंगा करते हैं और कहते हैं क्या शादी का, बारात का खाना जायज नहीं तो क्या खाना जरूरी है? क्या खाना जरूरी है? ये ममनू लगैरी है। साले गुज़िश्ता का वाक़या है। सूरत में एक जगह पर 35 साल का एक लड़का था जिसका नाम हसन था। उसकी लड़की की शादी की तैयारी करनी थी। बेचारा गरीब था, कर्ज के तौर पर पैसे लेने के लिए इधर उधर जा रहा था। कोई पैसे देता नहीं था। उस शख्स ने खुदकशी कर ली। क्या अभी तो बारात के नाम पे खाना खिलाना है और जहेज के नाम पर डाकू को और वो दूल्हे को ये सामान देना है, मैं कहां से लाकर दूंगा? उसने खुदकशी कर ली। 5-6 महीने पहले का वाक़या है। आज हमारी शादियां बगैर जहेज की नहीं होती। क्या जहेज का देना इस्लामी तरीका है? क्या जहेज का देना हमारे नबी का तरीका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने शादी को इंतहाई आसान करके पेश किया था। आज उम्मत ने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है और मिजाज ये बन चुका है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 बेटियों की शादी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को कोई जहेज का सामान नहीं दिया था। लेकिन आजकल ये होता है, जब तक के आने वाली दुल्हन और लड़की जहेज का सामान लेकर के ना आवे, उसकी शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये औरतों के ऊपर जुल्म है। क्या ये कम था कि एक माँ बाप ने अपनी बेटी को अपने घर पर 20-22 साल तक उसकी परवरिश की और उसको बड़ा किया और तुम्हारे हवाले वो कर रहे हैं और फिर तमाशा है कि वो पूरा सामान लेकर के आवे। वो शोहर और वो दुल्हा बड़ा बेगैरत है, बड़ा बेशर्म है कि उसकी बीवी चारपाई लेकर उसके घर पर आती है और उस चारपाई के ऊपर ये सोता है। क्या दुल्हा भिखारी बन चुका है कि लड़की वहां से चारपाई लेकर आवे, वहां से गद्दा लेकर आवे, वहां से सामान लेकर के आवे, वहां से बर्तन लेकर के आवे, वहां से वॉशिंग मशीन को लेकर के आवे, वहां से फ्रिज को लेकर के आवे और सामान को लेकर के आवे? क्या ये दुल्हा भिखारी बन चुका है? कुरान ने क्या कहा है? वहिल लकुमा वरा ज़ालिकुम अम तब्तगू बिअमवालिकुम। ये नौजवानों, वो औरतें जो हराम करार दी गई हैं, उसके अलावा औरतों के साथ में तुम शादी करो, तुम्हारे लिए हलाल है तुम्हारे मालों के जरिए से। माल खर्च करना दुल्हे की जिम्मेदारी है और सिर्फ 2 खर्चे हैं, एक महर का खर्च है
और दूसरा वलीमे का खर्च है। और अब ये तमाशा है, मार तो बहुत कम रखते हैं और दूसरे खर्चे ज्यादा करते। तो मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि इस वक्त में जो मजमा बैठा हुआ है वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। ईमानी गैरत मर चुकी है। आज हमने हमारे शादियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को धक्के मार कर निकाला है और शैतानी तरीके को दाखिल कर दिया है और उस पर इतरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मैंने तो अपनी लड़की में इतने दिन खाना खिलाया और इतना खाना खिलाया और इतनी आइटमें खिलाई और मैंने तो जहेज का सामान ये फुला फुला दिया। शैतान बड़ा खुश होता है कि माल खर्च करवा करके मैं उनको गुमराही में डाल रहा हूं। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। सईद इब्न मुसीब रहमतुल्लाह अलैह, वो तो दूर की बात है। रशे ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका खुद का वाकया, उनके निकाय सानी का, पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। तो हज़रत जी मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रशे ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि अब निकाह कर लो, पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। तो कई दिनों तक तो मना करते रहे और आखिर में एक मरतबा तैयार हो गए कि ठीक है अब लड़की तलाश कर लो, मैं शादी कर लूंगा। तो हज़रत जी मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि ठीक है मैं लड़की तलाश करता हूं और तुम पर मैं खत लिखूंगा। तो रशे ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर चंद दिनों के बाद खत लिखा। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला हो गई कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शादी करना चाहते हैं। रायपुर के उनके एक अजीज थे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, वो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ खिदमत में थे। तो हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को कहा था कि जब भी खत आवे मुझे इत्तला दे देना। बहरहाल खत आया तो जुमेरात के दिन में इनका इरादा था कि मैं जाऊँ शादी करने के लिए। तो जुमेरात के सुबह में हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर पहुँच गए। तो हज़रत शेख ने कहा चलो ठहर जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं तो आपके साथ चलने वाला हूँ, आपका खादिम बनकर। ये दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। अब कहाँ जा रहे? शादी करने जा रहे, सिर्फ दो ही थे। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्ती साथ में हो गए। स्टेशन पर पहुंचे तो हज़रत मौलाना हुसैन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह टांडा अपने वतन से आ रहे थे। वो स्टेशन पर उतरे तो उनकी मुलाकात हुई। तो हज़रत मौलाना हुसैन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने तो कोई तार भेजा नहीं था, आप कैसे आ गए? हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब भी स्टेशन से गुजरते थे तो उस वक्त हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए वहाँ जाया करते थे। तो उस वक्त में हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि असल में ये है कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत मदनी ने फरमाया कि ठीक है मैं भी शरीक हो जाता हूँ। तो वो भी शाम को वहाँ पहुँच गए दिल्ली और वहाँ जाकर के उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। बस अचानक चले गए और जाकर के निकाह पढ़ा। 2 दिन वहाँ ठहरे और ठहर करके अपनी बीवी को लेकर के वापस आ गए। तो मेरे भाइयों, इस्लामी तरीके पर शादी करें, इधर उधर के खर्चे न करे और ऐसी शादियों में शरीक भी न हो। हर जायज़ काम करना ज़रूरी नहीं होता, ये ममनू लगैरी है। लिहाजा इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। अच्छा, इलेक्शन के मुतालिक जो है ये गवाही देना है। लिहाजा इलेक्शन के मौके पर जो भी कैंडिडेट जो भी खड़ा हो और जो अच्छा मालूम हो, यह है कि जिसकी वजह से हमारा नुकसान कम हो रहा है,
और दूसरे की वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे मौके पर खुद भी वोट डाले, अपने मस्तूरात को भी वोट डालने के लिए वहाँ पर हर हाल में भेजे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है और हम इलेक्शन में वोट न डालें और अपने काम में मस्त रहे। बहरहाल ये वोट देना ये एक किस्म की गवाही है कि जो भी खड़े हैं इसमें से कौन ठीक है और किसकी वजह से हमारा फ़ायदा होगा या किसकी वजह से हमारा नुकसान कम होगा। इस एतबार से कोशिश करें कि सारे हजरात वोट डालें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक।